हेलो। मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से आपके लिए लाया हूँ 12 क्लास का रिप्रोडक्शन यूनिट शुरू करना है, जो कि जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो भी हम यहाँ पे थोड़ा वर्णन करेंगे। फ्लावर एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में नाम सुनते ही हम बहुत सारा चीज़ सोचते हैं। कभी उसके बारे में कुछ लिखता है तो हमारे धर्म में कुछ उसका वर्णन है, समाज में उसका कुछ वर्णन है, लेकिन हम यहाँ पे बायोलॉजी में उस वह एक ऐसा ऑर्गन है जो कि प्लांट के सरवाइव के लिए, उसके स्पेसीज के लिए ये मस्ट है। वो जो होता है उसमें हम प्लांट का दो ही पार्ट होता है, रूट और शूट होता है। प्लांट का दो ही पार्ट होता है, रूट शूट। जमीन के नीचे की ओर अगर जाएगा तो उसको हम रूट कहते हैं, और अगर ऊपर की ओर जाता है तो शूट कहते हैं। बट फ्लावर एक ऐसा प्लांट का पार्ट है जो शूट है, तो उसमें स्टेमी पार्ट भी है, लीफी पार्ट भी है। स्टेमी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे फिगर में, ये वाला जो देख रहे हैं नोड इंटरनोड बना हुआ है, ये इस तरह से जो लाइनिंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि स्टेम में दो नोड के बीच में इंटर नोड होता है, गांठ होता है। और इस पार्ट में नोड इंटर नोड नहीं होता, या तो एक्सटेंडेड होता है, लीफ होता है। तो यहाँ पर भी लीफी पार्ट है। अगर वो हरा है, हरा है तो वो सेपल है। तो सेपल का काम फोटोसिंथेसिस है, ये 11 में भी पढ़ना था। कलरफुल है तो कलरफुल है तो अट्रैक्ट करेगा, आपको भी अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे एनिमल को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि इसका जो ये दोनों पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है आपका सेपल पेटल, उसको एसेसरी पार्ट कहते हैं। और ये जो पार्ट है कार्पेल स्टामेन, यानी मेल पार्ट को हम कार्पेल कहते हैं, मेन पार्ट को स्टामेन कहते हैं, फीमेल पार्ट को कार्पेल कहते हैं। तो जो मेल पार्ट होता है उसमें पोलन ग्रेन डेवलप करता है, और पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर क्यों कहते हैं? माइक्रो का मतलब होता है माइन्यूट, मतलब वहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम होता है। और कार्पेल को हम, कार्पेल में जो डेवलप करता है एग, उसको मेगा स्पोर कहेंगे, एग कहते हैं। तो एग में भी न्यूक्लियस होता है लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। तो हम फ्लावर को अगर देखें तो दो डिस्टिंक्ट पार्ट में लेते हैं, एक है स्टेमी पार्ट, दूसरा है लीफी पार्ट। और स्टेमी लीफी पार्ट में भी देखें तो एसेसरी पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। यानी एसेसरी पार्ट का मतलब हुआ जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, वो हेल्प करता है। सेपल फोटोसिंथेसिस करेगा, पेटल इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से क्या होता है कि पोलन ग्रेन उसके बॉडी में इन फंसेगा, यानी कि उसका उसके बॉडी के पार्ट में चिपकेगा, और चिपक करके वो जो स्टिग्मा है, या इसकी इस पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, यहाँ पे आके बैठेगा, वो पोलन ट्यूब बन करके नीचे और जा करके फर्टिलाइजेशन करेगा। मतलब इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल पार्ट कहते हैं। हम अगर बात करें कि पार्ट क्या होता है, तो अगर मेल पार्ट की बात करें तो थैलमस से इस तरह से अगर हम ऊपर जाएंगे और ये इस तरह से लोब बनता है, तो ये मेल पार्ट है। स्टामेन का 3 पार्ट होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। कार्पेल का 2 पार्ट होता है, उसमें ओवरी होता है, स्टाइल होता है, और ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ पे इसको स्टिग्मा कहते हैं। आगे हम बढ़ें तो देखेंगे इसके बारे में। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में, तो वो 3 भाग में उसका पार्टीशन किया हुआ है। फ्लावर के बनने बनने के बाद, फ्लावर में पोलन ग्रेन बनने का प्रोसेस, उसके बाद पोलन ग्रेन के मैच्योर होने, एक के बनने के बाद पोलिनेशन होना, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनना। जाइगोट कुछ देर के लिए डोमिनेंट डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है, सुषुप्त अवस्था में, और उसके बाद उससे सीड बनना, फ्रूट बनना। यानी फ्रूट, उसका जो ओव्यूल होता है वो सीड के रूप में बदल जाता है, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट के रूप में बदल जाता है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें फ्लावर का, तो देखिए, कंडेंस शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेमी पार्ट, पेडिसिल एंड थैलेमस, लीफी पार्ट, ग्रीन सेपल, कलरफुल पेटल, मेल पार्ट स्टामेन, फीमेल पार्ट कार्पेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्लावर। यानी फ्लावर इज ए कंडेंस शूट consist of a stemy part, leafy part,
स्टेमी पार्ट का मतलब जो उसको सहारा देता है, ब्रांच पे टिकाए रखता है। उसके हम दूसरे स्टेमी पार्ट को हम थैलमस कहते हैं, हिंदी में उसको पुष्पासन कहते हैं, पुष्प का आसन। यानी पुष्प फूल का जो मेन पार्ट होता है वो होता है सेपल पेटल। सेपल हरा होता है, पेटल कलरफुल होता है, और उसी में मेन पार्ट स्टामेन कार्पेल होता है। तो ये जो पार्ट है ये सहारा देने वाला होता है। और जब बंद होता है फूल तो सेपल जो है वो पेटल को कवर किए रहता है बड कंडीशन में, और पेटल जो है स्टामिन कार्पेल को कवर किए रहता है। तो उसको हम वड कहते हैं, कली कहते हैं। और जब वो पूरा मैच्योर कर जाता है तो खिल जाता है। तो हम फ्लावर कह सकते हैं कि एक वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। और आप जानते हैं कि एक फ्लावर जो सबसे बड़ा होता है रेफ्लेसिया, उसमें कोई तना वगैरह नहीं होता अलग से, वो सीधे सीधे रूट से लगा होता है। रूट पैरासाइट होता है, यानी किसी बड़े प्लांट के जड़ में वो पेनिट्रेट करके वहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहता है। तो बहुत बड़ा बड़ा पेटल होगा उसका, 3-4 फीट का, और उसी में पोलन ग्रेन वगैरह होगा। उसका जो पोलिनेशन होता है वो होता है एलिफेंट के द्वारा, और उसका गंध बहुत खराब होता है। तो उसका जो पोलिनेशन होता है वो होता है कैरन फ्लाई के द्वारा। तो वो तो बड़े फूल है तब, लेकिन छोटा फूल है तो उसको हम बॉल्फिया कहते हैं। यानी फूल कहने का मतलब है कि वैसा ऑर्गन प्लांट का जो प्लांट को अपने स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, अपने जनरेशन को बनाए रखने के लिए होना जरूरी है। आगे हम बढ़ें, पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट है जो अभी हम बात किए थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज तो इसी को कहा जाता है फेज ऑफ स्पोरोजेनेसिस। फेज ऑफ स्पोरोजेनेसिस, जब भी हम स्पोर की बात करते हैं, स्पोर का मतलब सीड होता है, लेकिन यहाँ सीड नहीं है, सीड तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। लेकिन यहाँ सीड कहने का मतलब है, यहाँ पे ये स्पोर कहने का मतलब है सेल। और सेल दो तरह का होता है, डिप्लॉयड नॉर्मली एंड हेप्लॉयड। हम लोगों के बॉडी का प्रत्येक सेल डिप्लॉयड होता है। हमारे शरीर में मेल के केस में टेस्टिस होता है, वहां पर जो सेल बनता है वो हेप्लॉयड होता है। फीमेल बॉडी में ओवरी होता है, वहां जो सेल बनता है वो भी हेप्लॉयड होता है। हेप्लॉयड का मतलब एन, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, ह्यूमन के प्रत्येक सेल में कितना होता है, 46 क्रोमोजोम। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n से, तो n कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रत्येक प्लांट में, प्रत्येक जीव में एक सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। तो अगर n सेट रहेगा, कम से कम n सेट रहता है, 1 सेट, तो उसको n कहेंगे। तो उसमें 23 ह्यूमन के केस में, गैमिट में यानी रिप्रोडक्टिव सेल में, और नॉर्मल सभी बॉडी में, यानी हमारे बॉडी में जो सेल होता है बॉडी वेट इंटू 10 पावर 15 सेल। हम अपना बॉडी का देखें तो बॉडी वेट इंटू 10 पर पावर 15 सेल्स हैं। अब प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोजोम है। उसी तरह से प्लांट में भी किसी में 12 होगा, किसी में 26 होगा, किसी में 48 होगा। तो अगर 12 है तो 6 हो गया उसका हैप्लॉइड, अगर 24 है तो 12 हो गया। तो इसका मतलब है कि डिप्लॉयड का मतलब 2n, डिप्लॉयड का मतलब 3n। 3n भी आएगा आपके पढ़ने में, जब आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज पढ़ेंगे तो जो नारियल आप खाते हैं और जो पीते हैं नारियल का पार्ट वो 3n होता है। यानी वहाँ पे क्या होता है कि n और n, 2n जो होता है वेजिटेटिव सेल, और एक n जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल, फ्यूज करके 3n बनाता है। तो वो n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। और इसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सेल। यहाँ जो सेल लिखे हैं सेल को गैमिट भी कहा जाता। गैमिट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, जहां गैमिट बनता है उसको हम कहते हैं गोनड। आगे बढ़े हम। अब आप देखिए यहाँ पे जो स्पोरोजेनेसिस है, यानी स्पोरोजेनेसिस या और गैमेटोजेनेसिस, ये होता कहाँ है। तो हमने बताया कि जो माइक्रोस्पोर बनता है वो एंथर में बनता है, स्टामिन में बनता है, यानी एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टामिन। तो हम अगर एक स्टामिन की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये थैलमस है, थैलमस में ये फिलामेंट डेवलप करना शुरू करता है, यानी डेवलपिंग स्टामिन है। अगर डेवलप्ड स्टामिन की बात करें हम अगर बनाएं तो देखिए इस तरह का जो है वो डेवलप स्टामिन है।
ये डेवलपिंग है और ये क्या है, ये डेवलप है। इसमें दो एंथर है, फिलामेंट है, कनेक्टिव है। तो ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है ये आगे जो ग्रो करता है तो इसके डिस्टल पार्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है। और ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो इसका अगर हम टीएस करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, सबसे वो ऊपर वाला पार्ट को एपिडर्मिस कहते हैं। उसके जस्ट नीचे एक लेयर होगा, उसको हम हाइपोडर्मिस कहेंगे। उसके बाद ढेर सारा पार्ट होता है जो कि पेरेन्काइमा सेल का बना होता है, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और बीच में वो जाइलम फ्लोएम होगा, वो कलेक्टिवली उसको हम क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल। लेकिन यहाँ हमको मतलब है इस लेयर से जो कि डिफ्रेंशिएट होता है। अगर हम यहाँ देखें तो इस हाइपोडर्मल लेयर में डिफ्रेंशिएशन होने से स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू का एक खास नाम है जिसको हम कहते हैं आर्केस्पोरियल सेल। कलेक्टिवली हम उसको क्या कहेंगे, आर्केस्पोरियल टिश्यू। इसको आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू। और अगर हम इसकी बात करेंगे एक स्पोरोजिनस सेल का, तो उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और उसके चारों ओर एक लेयर होगा। और ये जो सेल है, हम अगर उसका हम एक आर्केस्पोरियल सेल को लेकर के चलें तब इसमें एक प्रोसेस होता है। पहले माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस होगा, एक एक करके देखें अगर तो माइटोसिस होता है। अब यहाँ पे दो टर्म आता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। 9 क्लास में भी पढ़ना था सेल डिवीजन, 10 क्लास में उसका यूटिलाइजेशन था, 11 क्लास में भी सेल डिवीजन पढ़ना था। लेकिन फिर भी आपको यहाँ से लेकर के जेनेटिक्स तक मियोसिस माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो बढ़िया से समझने की जरूरत है। जब डीएनए का रेशियो आरएनए से ज़्यादा होता है तो मियोसिस होता है, और जब आरएनए का रेशियो किसी सेल में डीएनए से ज़्यादा होता है तो माइटोसिस होता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोटीन की का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वो डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए माइटोसिस होने से दो सेल बना, और माइटोसिस में हमेशा दो सेल बनता है और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा। तो यहाँ पर दो सेल बनता है। अगर ये डिप्लॉयड है यानी 2n है, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि डिप्लॉयड का मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ दो सेल बनेगा, दो तरह का सेल बनेगा, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस मास्ट सेल। तो प्राइमरी पैराइटल सेल को हम कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव डिप्लॉयड सेल। और प्राइमरी स्पोरोजिनस मास्ट सेल को हम कहेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव सेल है। दोनों सेल को हम अलग अलग लिए हैं यहाँ पर। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइमरी पैराइटल बाल सेल है, ये 2n है। और यहाँ प्राइमरी स्पोरोजिनस मास्ट सेल है, ये 2n है। यहाँ जो प्राइमरी पैराइटल वाल सेल है यहाँ पे माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस होने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमने डार्क कलर से इसको डिफाइन किया है। तो पहला जो कलर है ग्रीन कलर वो एक्सोथीसियम है, यानी ऊपर का एक लेयर बनता है उसको एक्सोथीसियम कहते हैं, यानी वो कवरिंग करता है। उसके जस्ट नीचे एक लेयर बनता है, एक ही लेयर बनता है, उसको एंडोथीसियम कहते हैं। जब मैच्योर कर जाता है एंथर उसके बाद वो रिलीज करता है पोलन ग्रेन को। उसके बाद का लेयर जो प्रोटेक्शन देता है उसको हम कहते हैं मीजोथीसियम। और मीजोथीसियम के बाद का लेयर जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है उसको हम कहते हैं टेपिटम सेल। टेपिटम सेल का के बारे में आपको 12 क्लास में या नीट वगैरह में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि टेपिटम सेल एक ऐसा सेल है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देता है। आगे देखेंगे पोलन ग्रेन के ऊपर में एक लेयर होता है एक्जाइन इंटाइन, तो एक्जाइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, और ये एक टफ लेयर है जो कि पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पे हम अगर इस तरह का देखें तो इस तरह से पोलन ग्रेन बनेगा, तो एक इनकम्प्लीट लेयर बनता है। तो ये जो इनकम्प्लीट लेयर बनता है उसका नाम है एक्जाइन। उसके अंदर में एक कंप्लीट लेयर बनेगा, इसको हम कहते हैं इंटाइन, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो एक पोलन ग्रेन जो होता है वो माइक्रोस्पोर है, मेल गैमिट है, और उसी के बनने के प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे पहले तो माइटोसिस होगा, ये तो चैम्बर बना देगा, ये 4 लेयर है जो चैम्बर बन गया। लेकिन ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस मास सेल है ये पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा, यानी एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको हम पीएमसी भी लिखते हैं, पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल। आप दोनों में कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, या तो पीएमसी या एमएमसी। यहाँ पे क्या होता है मियोसिस, मियोसिस के बारे में आपको पता है
कि दो फेज होता है मियोसिस में, एक होता है रिडक्शनल डिवीजन, दूसरा होता है इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि जो पेरेंटल सेल होता है डिवाइड करता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी, यानी 2n है तो n हो जाएगा। और n होने के बाद फिर क्या होगा कि उसमें माइटोसिस होगा, यानी मियोसिस में माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस होगा तो वो फिर क्या होगा कि दो और सेल बन जाएगा, यानी एक 2n से n दो बना, फिर n से 2n बना, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं टेट्राड। और ये टेट्राड में फिर हाइड्रोलाइसिस होता है किसी एंजाइम के प्रेजेंस में जो उसको तोड़ेगा। तो ये क्या करता है, चारों सेल को अलग कर देता है और वही कन्वर्ट कर जाता है किसमें, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन में। अब हम अलग से पोलन ग्रेन की ही बात करें। पोलन ग्रेन एक अलग चैप्टर है, उसको हम लेते हैं पालिनोलॉजी। जैसे फ्लावर को हम कहते हैं एंथोलॉजी, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को कहते हैं एंथोटैक्सी, उसी तरह से पोलन ग्रेन के स्टडी को कहेंगे पोलिनोलॉजी, सीड के स्टडी को कहेंगे स्पर्मोलॉजी। बायोलॉजी में आपको बहुत सारे ब्रांचेज है, करीब 150 ब्रांचेज हैं, तो प्रत्येक ब्रांच का हम नाम भी लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर और मेल गैमिट इज कॉल्ड पालिनोलॉजी। एक ऐसा ब्रांच है जिसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। इसमें आपको पढ़ना है पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन का शेप एंड साइज कैसा होता है, पोलन ग्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने तरह का पोलन ग्रेन होता है, एक पोलन ग्रेन बना तो कितना देर तक वो सरवाइव करेगा, वो पोलन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल है कि यूजफुल है, उस पोलन ग्रेन का क्या नेचर में कोई महत्व है, बारी बारी से हम सबको देखेंगे। तो सबसे पहले देखें इसका शेप एंड साइज। ये वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर इसका होता है, साइज भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगा, कलर भी होगा डिफरेंट, डिजाइन भी, ये डिपेंड करता है स्पेसीज का। और स्पेसीज के बारे में आपने 11 क्लास में क्या पढ़ा था, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इंटरब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है, उसको हम स्पेसीज कहते हैं। जैसे आम एक जाति है, धान एक जाति है, गेहूं एक जाति है, बिल्ली एक जाति है, कैट एक जाति है, उसी तरह से फ्लावर में भी कई जातियां हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है, अगर गेहूं का, व्हीट का अगर पोलन ग्रेन है तो अलग तरह का होगा, अगर वो मेज का है तो अलग का होगा। यानी सभी प्लांट का पोलन ग्रेन अलग अलग होता है, कोई देखने में स्फेरिकल फॉर्म में होगा, कोई इलोंगेटेड होगा, कोई क्यूबाइडल फॉर्म में होगा, बट नॉर्मली वो स्फेरिकल इन शेप होता है। तो इसलिए यहाँ लिखे हैं नॉर्मली इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड इसका साइज जो है वो 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है, यानी बहुत छोटा साइज होगा। और अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर का जो लेयर होता है, ये एक पोलन ग्रेन सेल को हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ऊपर का जो लेयर होता है वो रुखड़ा होगा, रफ होगा, और वो बना हुआ होता है एक खास तरह का केमिकल जिसके बारे में हमने थोड़ा बात किया था, स्पोरोपोलेनिन। यह एक लिपिड लेयर है, और ऐसा लिपिड लेयर है, यानी कंजुगेटेड लिपिड है, और ऐसा लेयर है जिस पे ना तो हीट का, हाई टेम्परेचर का असर होता है, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड का असर होता है, ना ही स्ट्रॉन्ग अल्कली का असर होता है, और ना ही एंजाइम का असर होता है। अगर ये कंप्लीट लेयर होता तब तो पोलन जर्मिनेशन होता ही नहीं। तो इसलिए बीच बीच में जो एक स्ट्रक्चर होता है पोर की तरह, उसको हम कहते हैं जर्म पोर, और जर्म पोर में स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। तो इस वजह से अंदर में जो एक इंटाइन लेयर है जो कि पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ है, वो पोलन ट्यूब के रूप में डेवलप करता है, और वही जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट में जाकर क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। आगे अगर हम देखें इसमें तो दो स्टेजेज होता है इसका। देखिए यहाँ पे 40% जो फ्लावरिंग प्लांट है, 40% फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म में, जो कि 2.5 लाख की संख्या में पाया जाता है नेचर में, तो उसमें 40% जो होता है उसमें 3 सेल्ड स्टेज है। देखिए 2 मेल गैमिट है और 1 ट्यूब सेल है, यानी ये भी एन है, ये भी एन है, एन 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 है। लेकिन 60% जो प्लांट है जिसके बारे में आपको पढ़ना ही है, 60% के बारे में, तो उसमें क्या होता है, एक जनरेटिव सेल होता है और एक रिप्रोडक्टिव से, ये वेजिटेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल को हम रिप्रोडक्टिव कहेंगे
और वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल कहेंगे। ट्यूब सेल क्या होता है कि वो सराउंडिंग से न्यूट्रिशन लेगा, स्वेल करेगा और उसके बाद वो जर्म पोर से पुश होना शुरू होता है और वो स्टिग्मा पे बैठने के बाद पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें पोलन साइटोप्लाज्म है, पोलन न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये 2n है, ये 2n सॉरी ये n है और ये n है, फिर डिवाइड करेगा n में ही, मतलब n जब n में डिवाइड करता है तो उसको हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस तो नॉर्मली सेल में होता है 2n से 2n, n से n, 3n से 3n, बट यहाँ एक खास तरह का प्लांट में माइटोसिस होता है। यानी न्यूक्लियस n है तो फिर डिवाइड करेगा n में, फिर वो n है तो फिर डिवाइड करेगा n में, और फाइनली मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर 2 सेल स्टेज में 2n बनेगा और 3 सेल स्टेज में 3n बनेगा। आगे की बात करें तो वायबिलिटी, अब ये जो पोलन ग्रेन बना उसका कितना एज होता है, बनने के बाद कितना देर तक वो सरवाइव करेगा। मतलब पोलन ग्रेन बना बरसों तक नहीं हो सकता। हम इसकी बात करें तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि 30 मिनट से लेकर के फ्यू मंथ तक होता है। अगर हम उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं बरसों, तो उसके लिए कंडीशन डेवलप करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको बरसों तक मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको आएगा, एग्जाम्पल वगैरह याद करके रखने की ज़रूरत है। व्हीट है, राइस है, मेज है, ये पोलन ग्रेन बनने के बाद उसकी वायबिलिटी 30 मिनट के बाद ख़त्म हो जाती है। यानी 30 मिनट में अगर पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं किया जाकर के पोलन ट्यूब पे, ये स्टिग्मा पे, तो वो बर्बाद हो जाएगा। जबकि आपका दूसरा प्लांट है रोज फैमिली, रोजिएसी कहते हैं। लेग्यूमिनेसी है पल्स फैमिली, पल्स फैमिली में कौन आता है, चना है, मूंग है, मसूर है, जितना भी दलहनी पौधा है सब आता है आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली में। फिर पोटैटो फैमिली, पोटैटो फैमिली में आपको पोटैटो है, ब्रिंजल है, मिर्च है, इन सभी का जो पोलन ग्रेन होता है वो कुछ मंथ तक सरवाइव करता है। यानी पोलन ग्रेन रिलीज किया मेल पार्ट और कुछ मंथ तक वो हवा में उड़ते रहा या किसी कीड़ा वगैरह के साथ वहाँ पे पहुँचा स्टिग्मा पे, तो जर्मिनेट करेगा। हम अगर आप इसके बाद इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, पोलन ग्रेन का क्या महत्व भी है, तब हम बात करेंगे। ये बेनिफिशियल हार्मफुल दोनों होता है। बेनिफिशियल की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। तो निश्चित रूप से इसका यूज होगा हमारे लिए। उसको फॉरेन में टेबलेट और सिरप के रूप में डेवलप किया जाता है। आपके एनसीईआरटी में टेबलेट एंड सिरप का फिगर भी दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। खास करके जो रेस कराया जाता है हॉर्सेज का या एथलेटिक्स, यानी जो दौड़ वाले में जो एथलेटिक्स भाग लेते हैं, उनको अंतिम समय में एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए वो यूज करते हैं। तो उसके लिए वो बेनिफिशियल फॉर्म के रूप में यूज होता है। जबकि हार्मफुल की बात करें तो क्यों होता है हार्मफुल, तो पोलन ग्रेन अगर कि आप किसी फूल को देखेंगे तो आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, हाथ में लेते हैं, हाथ में लेने के बाद सूंघते हैं, बट आपको अगर नहीं पता है बायोलॉजी कि क्या हम कर रहे हैं, तो आपके नाक से, आपके रिस्पायरेटरी ट्यूब से आपके लंग्स में जाएगा और आपके लंग्स में बीमारी पैदा करेगा। उसको हम कहते हैं ब्रोंकियल इफ्लिक्शंस। एलर्जीज भी होगा। एलर्जीज का मतलब आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, आपको 12th क्लास में ह्यूमन डिजीज वगैरह में पढ़ना है। इसका असर क्या होगा, आपको अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस होगा। तो ये हार्मफुल है और ये पता होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल पूरी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्थेनियम। इसका जो पत्ता होता है कैरोट की तरह, कैरोट ग्रास कहते हैं ये। और ये 1960 में जब अकाल पड़ा था इंडिया में, तो बाहर से यानी अमेरिका से 4th ग्रेड का अनाज लाया गया था, उसके साथ आया था और वो सब जगह फैल गया। और फैल करके अभी कितना भी उसको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है तो उसका जो पावर है, यानी कि कैपेसिटी, एडाप्टेशन है, वो किसी भी तरह से उसका सीड कहीं भी रहता है, हल्का भी उसको मॉइस्चर वगैरह मिलेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। उसका फूल वाइट वाइट कलर का होता है। और बैंक के किनारे, नदी के किनारे, ये सड़क के किनारे, कहीं पर भी वो उजला उजला फूल कैरोट के जैसा आपको मिलेगा। इसको हम कैरोट ग्रास भी कहते हैं, लतखोरवा घास भी कहते हैं। कितना भी लात से उसको पीसते रहें फिर भी वो बर्बाद नहीं होता। कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता,
कि क्योंकि कांग्रेस के समय में आया था और इसीलिए मेंशन किया हुआ है बुक में, लेकिन ये आप पार्थेनियम इसके बारे में याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा आपका चेनोपोडियम है, अमेरैंथस है, जितना भी फूल है या घास वगैरह है, बीट्स वगैरह है, अगर उसका छोटा सा जितना डस्टी अगर है पोलन ग्रेन तो वो खतरनाक होता है। आगे हम इसकी बात करें पोलन ग्रेन का, तो पोलन ग्रेन जो होता है पोलिनेशन के बाद वो पहुंचेगा अस्टिग्मा पे, अस्टिग्मा पे जा करके बैठेगा। बैठने के बाद क्या होता है, वहाँ केमिकल रिएक्शंस होता है। केमिकल रिएक्शंस होने से क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा, यानी पोलन ट्यूब का पोलन ग्रेन में जो ट्यूब सेल होता है वो धीरे धीरे स्वेल करता है, स्वेल करके इंटाइन को ये पुश करना शुरू करता है। अब पुश करके एक ट्यूब के रूप में बदलना शुरू कर देता है और एक इलोंगेटेड फॉर्म के रूप में फीमेल गैमेटोफाइट तक बन जाता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 11 क्लास में पढ़ना था, तो वहाँ था कि सेल जो होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो किसी का प्रोटोप्लाज्मिक मास के रूप में होता है, तो किसी का डेवलपमेंट साइज के रूप में होता है, तो किसी का इलोंगेटेड फॉर्म में होता है। तो पोलन ट्यूब जो पोलन एक पूरा कार्पेल में इलोंगेटेड फॉर्म में स्टिग्मा से लेकर के ओव्यूल तक आता है, वो एक सेल है और एक सेल में 3 न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, 2 मेल न्यूक्लियस, यानी उसी को हम मेल गैमीट कहते हैं। और जैसे ही ट्यूब सेल एक पूरा बन जाता है तो वो मेल गैमीट इंटर करेगा फीमेल गैमेटोफाइट में और फर्टिलाइज करेगा। बनी करनी है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये पूरा हमने आपको शुरू किया फ्लावर का, ये फ्लावर क्या है, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है। फ्लावर में 2 पार्ट है, स्टेमी पार्ट, लीफी पार्ट। स्टेमी पार्ट में वही होगा जिसमें नोड इंटरनोड है, जैसे उंगली है तो इसमें गांठ है, गांठ के बीच में जगह है, तो गांठ को नोड कहते हैं, बीच में जगह है इसको इंटरनोड कहते हैं। तो जब नोड इंटरनोड है तब वो स्टेमी पार्ट है। एक फूल आता है जिसका नाम है पैसन फ्लावर, राखी फूल, और संयोग से वो राखी रक्षाबंधन के समय में ही वो खिलता है। तो उसमें क्या होता है, एक नोट से सेपल पैटर्न निकलता है, एक नोट से कार्पेल स्टामेन निकलता है। तो वहाँ क्लियर हो जाता है कि स्टेमी पार्ट होता है आपका थैलेमस और पेडिसिल। उसके ऊपर में लगा रहेगा लीफी पार्ट। लीफी पार्ट को हम स्टेम क्यों नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पे नोड इंटर नोड नहीं होता, लीफ एक्सटेंड करता है। तो हरा हरा पार्ट जो है वो सेपल है, कलरफुल पार्ट है वो पेटल है, और वही फोल्ड करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसमें पोलिन डेवलप किया, तो उसको हम स्टामेन कहते हैं, समूह में एंडोशियम कहेंगे। और अगर वो एक बेसल पार्ट के रूप में बदल गया ओवरी और वहाँ पे एक डेवलप किया तो उसको हम कार्पेल कहेंगे, समूह में हम उसको गाइनेशियम कहेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट है, अगर हम एंडोशियम का जो पार्ट स्टामिन है तो उसमें हम पार्ट करेंगे तो उसका जो फिलामेंट है वही डेवलप करके क्या बनाता है, एंथर। एंथर के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन। फीमेल पार्ट है जो कार्पेल, कार्पेल में क्या होता है कि बेसल पार्ट बनता है, बेसल पार्ट में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि आगे आप पढ़ेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ना, वहाँ पर क्या होता है, डेवलप करके फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। तो पोलन ग्रेन जो बनता है, तो पोलन ग्रेन में न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म, वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 2 सेल बना, दोनों के बाद फिर उसका लेयर है, उस लेयर से आगे की ओर निकल करके पोलन ट्यूब के रूप में डेवलप किया। तो जब तक वो पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब के रूप में डेवलप नहीं किया तब तक हम उस पार्ट को, यानी स्पोरोजेनेसिस का पार्ट फीमेल मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट तक होता है। तो पोलन ग्रेन बनने तक के प्रोसेस को, एक फूल के खिलने और खिलने के बाद पोलन ग्रेन के बनने तक के प्रोसेस को हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस करते हैं। हम इसके बाद बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस का और पोलिनेशन का।